गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जीपी पढ़ा था अपन ने, जीपी के आगे के प्रॉब्लम्स वेरी इजी। एसएन ऑफ जीपी आपला सुरू आहे, म्हणजे समचे तीन फॉर्म्युले, एक रहता आर ग्रेटर देन 1 के लिए, एक रहता आर लेस देन 1 के लिए, दूसरा तीसरा क्या रहता है अपना आर इक्वल टू 1। पण गिवन है कि ये जो रहता आर वो मॉड में चाहिए। कल मैंने उसका इंपॉर्टेंस भी बताया कि मॉड में ही क्यों चाहिए, मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ आर या आर इज इक्वल टू 1। उधर तो मॉड फर्क नहीं पड़ता, आर इज इक्वल टू 1। प्रॉब्लम्स एकदम चिल्लर है। हाउ मेनी टर्म्स बोला कि तुमको एन निकालना है और कुछ नहीं, सोचना भी नहीं। हाउ मेनी टर्म्स म्हणजे एन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी है 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4 आर नीडेड टू गिव द सम 2046। प्रॉब्लेम टू बी अंडरस्टूड व्हेरी इजीली। कारण काय म्हटलं किती टर्म्स लागतील ही सम यायला या जीपीचं, तो इसके बाद तुमको समझ में आ रहा होगा 2 टू द पावर 6 आ रहा, 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7 ऐसे करके जाएंगे अपन। तो ये कितनी लगता है अपने को ये समझाने के लिए, वो देखना है। तो देखते हैं, खूब चिल्लर है। अब पहले तो आर निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ए पता है, ए इज इक्वल्स टू 2। आर इसलिए निकालना पड़ेगा मुझे बिकॉज मेरा एस एन डिसाइड करना है, पहला दूसरा की तीसरा यूज करना है। तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्या रहता तुम्हारा 2, तो आर इज इक्वल्स टू 2। मतलब पहला वाला यूज करने वाले अपन, कल का पेज देखते जाना, पहला वाला यूज करने वाले जो आर ग्रेटर देन 1 है। और क्या लगने वाला अपने को, एस एन दिया है यार, इस बार अपने को एस एन दिया है। पहले सभी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेने का और एन इज इक्वल्स टू पता है, एन इच निकालना है अपने को। तो एस एन दिला है म्हणजे टोटल सम दी है अपने को, ए दिया है, आर दिया है, एन निकालना है। सो पहला वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए है अपना 2 इंटू आर का है माझा 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, करेक्ट। ओके, अब एस एन दिया है 2046 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 2 माइनस 1 1 ही होने वाला। 2 ला इकडे डिवाइड केलं, अगर मैंने 2 को इसको डिवाइड किया तो ये आता है तुम्हारा 2 से डिवाइड कर दिया 1023, करेक्ट। 20 ला 10, 2 and 3, 2 से डिवाइड किया तो सो 1023 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन माइनस 1। ब्रैकेट नहीं देता, कोई सेंस नहीं बनता ब्रैकेट देने का। ये -1 इधर आ गया, -1 इधर आ गया, तो आता पहा मी कसं लिहितोय, 2 टू द पावर एन वायसी रखा, -1 इधर आके +1 हो गया। सो आई गेट 1023 प्लस 1, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1024। कल मैंने बताया था कुछ चीजें याद रखने को, 2 टू द पावर 5 याद रखना, 2 टू द पावर 10 याद रखना। दिस इज 2 टू द पावर 10। सो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10। मतलब तुमको 10 टर्म्स लगेंगे वो जीपी में लाने के लिए सम 2046। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इजी खत्म कर देंगे अपन, फिर जेडबल में रो नहीं चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ जीपी आर इज इक्वल्स टू 2, S10 इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 2। मतलब मैं फिर से पहला वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ओके, मैं हर बार ये बोलते जाऊंगा पहला वाला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। 1023 फाइंड ए, ठीक है, फाइंड ए। बहुत ही फालतू है, खूपच चिल्लर प्रॉब्लेम है। पहा इथे एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्यों ये यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आर बड़ा है 1 से। तुम लोग खुद भी छुड़ा लिए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। S10 दिया है, मतलब S10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a नहीं पता, मुझे a ही निकालना है, a इंटू 2 टू द पावर 10, जहां जहां n है वहां पे 10 डालना है, r के जगह 2 डालना है, -1 अपॉन 2 माइनस 1। बहुत ही चिल्लर, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है अपने को। 2 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही गया। 2 टू द पावर 10 अब भी देखा मैंने, क्या था 1024। सो आंसर आता S10 दिला है बहुत, हाँ 1023 इज इक्वल्स टू a इंटू
1024 माइनस 1, क्योंकि 2 to the power 10 is 1024। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा कि चिल्लर प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ से नया प्रॉब्लम शुरू करने मिल जाएगा। 1023 इज इक्वल्स टू a इंटू 1023, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a इज इक्वल्स टू क्या बचा तुम्हारा 1। बहुत फालतू प्रॉब्लेम होता, इतने फालतू प्रॉब्लेम देखे नहीं मैंने आज तक। काही त्या प्रॉब्लेम में कुछ भी नाही करायचं, तुम्हाला फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, कोणचा यूज करणार आहे, ठीक है, बाकी तो सब सॉर्ट कर देता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक ऐसी छोटा एग्जाम्पल, फिर अपन एक्चुअल प्रॉपर एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर अ जीपी a इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू 2, मतलब फिर से पहला वाला यूज करना है, Sn इज इक्वल्स टू 765, फाइंड n। एकदम चिल्लर, सभी दिया है मैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, पहला वाला यूज करूंगा क्योंकि r बड़ा है 1 से। सो Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, a दिया है, r दिया है और Sn भी दिया है फॉर दैट सेम रीजन। सो अपना आंसर क्या आएगा, Sn के जगह मैं लिख रहा हूँ 765, a के जगह लिख रहा हूँ 3, r टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, इनको भाई r इज इक्वल टू 2 से अलग ही तैयार है, हो ना, पाया ना, कितने बार r2 दिख रहा है मेरे को, कब से चेंज भी नहीं हुआ। आता इथे अगर तुमको 3 की टेस्ट की डिविजिबिलिटी नहीं पता तो काय करायचं पहा, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बचपन में कभी तो भी लॉन्ग है को तुमने ऐसी कुछ तो भी पढ़ा था, ठीक है। तो दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 3, 2 माइनस 1 1, ये वैसे ही रहने वाला। सो 765 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दैट को मिटाने की जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म कर देंगे अपन। 765 बाय 3, चला कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6, करेक्ट, मतलब 2 और एक बचने वाला तुम्हारा, अब तुमको कैलकुलेशन भी करके भी बता देते हैं अपन, 765 3, या तो अगर तुम थोड़े स्मार्ट होंगे तो याच्या आसपासचे नंबर्स शोधणं सुरू करायचे, ये तो डिवाइड होने वाला है, पर 3 इंटू 100 इज 300, मतलब 100 के ऊपर जा रहा हो, 3 इंटू 200 इज 600, तो उसके ऊपर जा रहा है, तो 600 के आसपास कहीं तो भी रहने वाला, तो तसे थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाते रहना कि क्या करना है तुमको, और 600 के आसपास मतलब 2 के साथ जाने वाला हो, तो 200च्या वरती जाणार, तो कसं 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आया 1 6, ये तो होता नहीं, 3 5 जा 15, ठीक है, एंड में तो वैसी 1 15 5, सो आंसर विल बी 2 to the power n minus 1 is equals to 255. Done? Okay? अब 2 to the power n is equals to 255 plus 1. 2 to the power n is equals to 256. अब देखो 2 to the power 5 is 32. तो 32 के 2 to the power 6 मतलब डबल होने वाला, मतलब 64. 64 2 to the power 7 म्हणजे डबल 128. 128 का डबल म्हणजे 2 to the power 8 which is 256. तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 2 to the power n is equals to 2 to the power 8, म्हणून तुमचा आंसर काय येणार आहे n is equals to 8 and that's your answer. And that's your answer. Okay, next example. For a GP, if S3 is equals to 16, S6 is equals to 144, find the first term and the common ratio. मैंने इसके पहले भी बताया था, जब भी ऐसी कॉमन रेशियो या फर्स्ट टर्म निकालने के आते हैं, ऑलवेज डिवाइड हायर टर्म अपॉन लोअर टर्म, बरोबर है। तो आता है हायर टर्म कौन सी S6 है, लोअर टर्म कौन सी S3 है, तो पहले फॉर्मूला लिखू। आता अब तुमको पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कारण की आर नहीं है, बरोबर है, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं यूज करना, कभी भी कौन सा यूज करता, पहिला किंवा दुसरा, सो यू कॅन यूज एनी वन। जर आर तुमचं मोठं पण आलं तर काही फरक नहीं पड़े, तुम कोई भी एक यूज कर लेते हो, वो बराबर वैसे एडजस्टमेंट के हिसाब से छुड़ा लेते हैं।
सो अगर तुमको जब भी टाइम मिला, मेरे साथ तुम पहला वाला यूज करके छुड़ाओगे. अगर तुमको टाइम मिला, आय विल सजेस्ट तुम्ही सेकंड फॉर्म्युला यूज करून पण सेम मेथड फॉलो करा. आन्सर आता की नाही चेक करना है तुमको. ओके, सो आई विल बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ. मेरे को आर पता नहीं तो तुम पहले दो में से कोई भी एक्चुअल यूज कर सकते हो. आई विल बी यूजिंग दिस. तुमको सेकंड से वेरीफाई करना है. सो पहिले S6 इज इक्वल्स टू a इंटू, आता इथे 6 टाकावं लागतं तुम्हाला, आर टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. एंड सेकेंड विल बी, ये हो गया तुम्हारा 1. सेकेंड विल बी S3, क्योंकि S3 दिया है अपने को, a इंटू, इसको इक्वेशन 1 नहीं देते अपन, याला आपण असं देऊ. ओके, इसको इक्वेशन 1 मत दो. अगर लिखा होगा तो हटा दो उसको. अपन क्या करो, इसको ऐसे लिखेंगे. S6 क्या है, 144 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. इसको इक्वेशन 1 दे देते, म्हणजे जेव्हा आपण डिवीजन करो तब अपने दिमाग में रहेगा. ओके, फिर S3 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. n के जगह अब क्या आ गया तुम्हारा 3. S3 कितना है, 16 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. इक्वेशन 2. 1 अपॉन 2 करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, काय करायचं आहे, 1 अपॉन 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 1 या 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, वी गेट 144 अपॉन 16. ये तुम्हारा LHS हो गया. 144 अपॉन 16 RHS में ऊपर आने वाला a इंटू, अब ब्रैकेट्स मेरे सामने डालना प्लीज, आर टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ये एक न्यूमरेटर हो गया तुम्हारा, अपॉन डिनोमिनेटर में a इंटू आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ओके, a और a गया. डायरेक्टली अगर काटना ही चाहूंगा तो आर माइनस वन भी गायब कर सकते हो तुम, पण डायरेक्ट सध्या नहीं जाऊ. इधर भी 116 म्हणजे 16 इंटू 10 इज 160. 160 में से 16 गए तो 16 इंटू 9 मिलता अपने को. तो 160 में से 16 गए तो विच इज 144. तो 16 1 जा 16 9. सो 9 इज इक्वल्स टू, अब मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये उल्टा करके मैं यहाँ पे बाजू में लिखूंगा. सो अपने को क्या मिल रहा, आर टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन अपॉन आर क्यूब माइनस वन. ये और ये गया. ठीक है, आता मी काय लिहितोय त्याच्याकडे खूप शांतपणे लक्ष द्या. 9 इज इक्वल्स टू, जहां पे मैं लिख रहा हूं आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, चलेगा. 3 इंटू 2 का है तो तुमचं 6, और डिनोमिनेटर में आर क्यूब माइनस 1 वैसे ही रखा मैंने. इजी. क्या केलं मी, आर टू द पावर 6 को लिखा आर क्यूब का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखा, तो कौन रोक रहा मेरे को, कहीं फर्क नहीं पड़ता, राइट. नाउ आई एम सेइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. आता इथे ए क्या है, ए इज योर आर क्यूब एंड बी क्या है तुम्हारा 1. सो मैं इसको लिख रहा हूं 9 इज इक्वल्स टू आर क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब प्लस 1. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन आर क्यूब माइनस 1. ये और ये भी गया, बचा सिर्फ इतना ही. तो यहाँ पे क्या आ गया, आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9. ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाता, 9 माइनस 1 विल बी 8. सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8. आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8. और अगर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 है मतलब 2 क्यूब. सो आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा, सिंपल इसमें आर इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया तुम्हारा आर. फाइन है, क्या जा रहा है तुमसे आर. अब अगर मुझे ए निकालना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई तो भी एक इसमें डाल देना यार. आर टाकून द्यायचं, तुमको ए मिलता है. चलो ये सेकंड वाला ज़्यादा आसान दिख रहा है मेरे को. तो इन इक्वेशन 2, put this in equation 2, we get 16 is equals to a into
2 to the power 3 minus 1 upon 2 minus 1. r तो 2 से हट ही नहीं रहा भाई अपना, जो r इज इक्वल्स टू 2 लेके बैठे अपन कब से, 2 च्या शिवाय अजून काहीच नाही आलाय r मगापासून, अलग लेवल पे प्रॉब्लेम दिए इन्होंने. तो 16 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 क्यूब म्हणजे 8 minus 1 upon 1, 2 minus 1 is 1. ठीक है, तो 8 minus 1 is 7. तो 16 is equals to a into 7. तो a is equals to 16 by 7 and that's your answer. a is equals to 16 by 7. ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाता है, ये तुम्हारा आंसर है.